हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारी आज की जो क्लास होने वाली है वो प्राइम नंबर्स के किसी भी प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो डिविजिबिलिटी रूल्स में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और इवन 11 तक रोल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। उसमें 7 बचा हुआ है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम देखने वाले हैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर हम बात कर ले पहले 13 का। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तेरह एक प्राइम नंबर है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 11 का हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं, पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें किसी भी प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो उसके लिए हमें उसी प्राइम नंबर के ओड फैक्टर की ज़रूरत होती है। ये ओड फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 13, तो इसमें आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़ना है। 3 इंटू, इसमें किसी भी एक ऐसे नंबर की गुणा करनी है। 3 इंटू, मान लो वो नंबर x है, किसी भी एक ऐसे नंबर की गुणा करनी है जिसमें कि यहाँ पे जो आएगा उसमें इसके अगले वाला जोड़ने के बाद जो भी बनेगा वो 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1। अगर ये एक्सप्रेशन 13 से पूरा पूरा कट गया है ना, यहाँ पे x एक प्राइम नेचुरल नंबर होगा, x की पूरी पूरी वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, तो अगर ये एक्सप्रेशन 13 से कट गया तो वही ये x क्या बन जाएगा, 13 का ओड फैक्टर बन जाएगा। अब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। जैसे कि हम रख के देखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 1 रख ले, 3 एकम 3 और 1 4 नहीं कटता, 2 रखते हैं। अगर x की वैल्यू 2 रखें, 2, तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 बनेगा। 7 13 से नहीं कटता। x की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 अगर रखे तो 3 3 9 और 1 10, 10 भी नहीं कटता 13 से। लेकिन अगर हम x की वैल्यू वहीं पे 4 रख ले, 4, तो क्या होगा, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 13 से तो पूरा पूरा कटेगा ही, यानी कि 13 का जो ओड फैक्टर होगा, 13 का जो ओड फैक्टर होगा वो होगा हमारा 4। अब इस ओड फैक्टर का करना क्या है वो आगे देखेंगे, है ना। कोई एक नंबर उठा लेते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर जो 13 से पूरा पूरा कटता हो। ठीक है, जैसे कि 13 का वर्ग ले लेते हैं 169। हमें देखना है कि ये वाला नंबर जो है ये 13 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 169 के लास्ट डिजिट में 13 का जो भी ओड फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 चौक 36। अब इस 36 को आगे जोड़ देना है। इस 36 को आगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब 16 और 36 कितना होगा, 6 और 6 12, 3 1 4 1 5। अब ये जो नंबर आएगा, अगर ये नंबर 13 से कट गया तो संख्या भी डेफिनेटली 13 से कटेगी। अब ये नंबर 13 चौका 52, 13 से पूरा पूरा कटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 भी 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ओड फैक्टर्स याद रखने हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं होता कि रूल्स वगैरह लगता है, रूल्स वगैरह भी कुछ खास नहीं लगता। बस यहाँ पे मैं करना क्या होता है, ऐसे ही करके देखना होता है। छोटे नंबर पे तो हम कर सकते हैं।
असल में ये भी थोड़ा सा हमारा डिवीज़न मेथड जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा उससे फास्ट होता है ना। मान लो कोई अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उससे हम कैसे लगाए, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम 14,352, है ना। ये एक नंबर ले लेते हैं 14,352, और हमें देखना है कि ये नंबर 13 से कटता है या नहीं कटता है। भाई एक तो तुम्हारे पास तरीका है, तुम डिविजिबिलिटी क्या करो, डिवीज़न मेथड लगा लो, 13 से भाग दे के देख लो, है कि नहीं। लेकिन 13 से भाग देने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास तरीका है ये जो मैंने बताया अभी, प्राइम नंबर वाला। ठीक है, आप क्या करो, और फैक्टर निकाल लो। और फैक्टर तो हमें पता ही है कि 13 का और फैक्टर क्या होता है, 4 होता है। तो लास्ट में गुना करनी है, 2 चौके 8, जितना आएगा ये आगे जोड़ना है। इधर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1443। यही सेम चीज़ अब करनी, या तो आप 1443 को भाग दे के देख लो 13 से। अगर अब भी आपको बड़ा लग रहा है तो एक बार और रिपीट कर लो, सेम यही चीज़ रिपीट करनी है। लास्ट वाले नंबर में 13 के और फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। 4 तिया 12, जितना आएगा उसे इधर जोड़ दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 156। अब या तो आप क्या करो कि 13 से भाग दे के दे लो 156, 13 गुना 12 होता है। लेकिन अगर अब भी आपको बड़ा लग रहा है तो आप एक स्टेप और कर लो। इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 13 का और फैक्टर 4 होता है, तो कितना आएगा 6 चौक 24। ये 24 अगर इधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39, और 39 13 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या भी 100% 13 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स है। पहला है 13। ठीक है, 13 के बाद आगे क्या आता है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि, है ना, ये एक नंबर ले लेते हैं हम 39 52 13। इस नंबर को, अब ये देखो बड़ा नंबर हो गया ना, 3,95,213। इसे हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है 13 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और फैक्टर्स का यूज़ करेंगे। 13 से पता करना है, 13 का और फैक्टर होता है 4। 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 3 चौक 12 आएगा, ये 12 इधर जोड़ दो। ठीक है, ये आ जाएगा 39,533। अब भी बड़ा नंबर है तो दोबारा फिर वही काम कर दो, लास्ट वाले डिजिट में और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 12 इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39,65। फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12 आएगा, 12 को इधर जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 6 2 8 40, 408। अब देखो 408 एक छोटा नंबर है, या तो आप जल्दी जल्दी 13 से भाग करके देख लो, है ना भाई, दोबारा 4 से करने की ज़रूरत नहीं है, या तो भाग दे के देख लो। अगर नहीं भी भाग दे के देखना चाहते तो एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, 8 चौक 32, 32 अगर इधर जोड़ दें हम तो ये बन जाएगा कितना 72। अब बताओ 72 तो नहीं कटता 13 से, है कि नहीं, तो यानी कि ये संख्या 13 से नहीं कटनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 39 52 13, वैसे कटनी चाहिए ये संख्या 13 से। कहीं गलती कर दी क्या, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3, फिर 3 चौक 12। अच्छा यहाँ गलती हो गई, सॉरी, हाँ यहाँ गलती हो गया, 5 चौक 20 आएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा गलती हो गया, 5 चौक 20 आएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 9 2 11, यह आएगा 416। फिर
मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 6 चौक 24 आएगा, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 65, और 65 13 से पूरा पूरा कटता है, तो ये नंबर भी 13 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, छोटा से छोटा नंबर लेके आना है यहाँ पे। अगर कट गया तो संख्या भी कटेगी, नहीं कटता है तो फिर संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, ये हमारा 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको ज़्यादा नहीं याद रखनी है, ज़्यादा पे क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है एग्जामिनर, या तो आपसे 7 से पूछ लेगा, या 13 से पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है 17 से या 19 से, है ना। और मैं आपको 23 तक करवा दूंगा। ठीक है, अब ये में 7, 13, 19 और 23 पढ़ना है। अब ये मत कहना कि सर आपने 7 का तो बताया नहीं, क्योंकि 7 का थोड़ा अलग तरीके से बताना है। पहले हम डबल डिजिट वाला देख लेते हैं। 13 का देख लेंगे, 13 का देख लिया, 17 का देख लेंगे, 19 का देख लेंगे, और उसके बाद 23 का देख लेंगे। 23 के बाद सबसे लास्ट में बताऊँगा मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी का रूल्स। ठीक है बच्चों, आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला रूल देखते हैं हम अपना 17 का, 17 का। बताओ 17 कोड फैक्टर क्या आएगा। लास्ट का डिजिट 7 है, 7 में किसकी गुना करके ये पहले वाला डिजिट जोड़े, कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए कि 17 से ही कट जाए। रख रख के देख लेते हैं। जैसे कि बताओ, अगर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 रख 8, नहीं कटेगा। एक्स की वैल्यू अगर 2 रख लेते हैं तो 7 दूनी 14 1 15, नहीं बनती बात। एक्स की वैल्यू अगर हम क्या रख लें, 3 रख ले, 3, 7 21 और 1 22, 4 रखते हैं, 4, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28 और 1 29, नहीं बनती बात। अगर x की वैल्यू 5 भी रख ले, 5, 7 में 35 और 1 36। देखो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर 5 रख के तो कितना आएगा, 7 में 35 और 1 36 आएगा ना। ये आएगा 36, लेकिन 17 से 36 तो नहीं करता। अब क्या करें, मैंने बताया था कि अगर हम चाहे तो x की वैल्यू तो प्लस में रख ले या माइनस में रख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑड फैक्टर हमारा प्लस में भी हो सकता है, ऑड फैक्टर हमारा माइनस में भी हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू -5 रख लूँ, -5, तो क्या होगा, 7 की अगर -5 में गुनाएंगे तो -35 बनेगा, और -35 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा -34, और -34 17 से पूरा पूरा करता है। ठीक है, -34 क्या हो जाएगा, 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 17 का जो ऑड फैक्टर होगा, वो होगा -5। ठीक है दोस्तों, 17 का ऑड फैक्टर होगा -5। अब जैसे कि अगर हम कोई एक नंबर ले लेते हैं जो 17 से पूरा पूरा करता है, जैसे 119, 119, ये एक नंबर है, और मुझे देखना है कि 119 17 से पूरा पूरा करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करें, सेम वही चीज़ें करनी है, बस ऑड फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं इसके लास्ट डिजिट में 17 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि है -5, तो कितना आएगा, 9 5 45 आएगा, नहीं आएगा, ये -45 आएगा। और जब 11 में -45 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, बताओ, 11 में -45 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -34, और 34 जो है वो 17 से पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कटता है। तो इसका मतलब है संख्या भी 17 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, 119 भी। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं आगे कोई, जैसे कि हम रख लेते हैं 17 का क्यूब स्क्वायर उठा लो, 289, 289। इसे देखना है कि ये नंबर जो है 17 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट में 17 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 17 का ऑड फैक्टर है -5, गुना करेंगे तो कितना आएगा, -45, 9 5 45, 9 5
45। अब बताओ 28 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28 में से अगर 45 घटाए तो कितना बचता है? 15 में से 8 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17 ही बचेगा, है कि नहीं? -17 बचेगा, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो बस संख्या आएगी, जो डिजिट आएगा, वो उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। यहाँ माइनस बचता है, प्लस बचता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 17 से पूरा पूरा कट जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी? 17 से पूरी पूरी कट जाएगी, है ना। अब एक रैंडम नंबर उठाते हैं ऐसे ही, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 15,320 या 15,322 लिख लेते हैं। ये एक रैंडम नंबर है, ठीक है। इसका मुझे पता करना है कि ये 17 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओड फैक्टर का यूज़ करते हैं। 17 का ओड फैक्टर है -5। अगर इसके लास्ट में मैं लास्ट वाले डिजिट में -5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आएगा? -10। -10 को इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1522 आएगा। 1522 अब भी बड़ा नंबर है तो एक बार और कर दो ये खेल। लास्ट वाले डिजिट में अगर इसके ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा? -10 आएगा अब भी, है कि नहीं। 152 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 142। अब 142 जो है वो 17 से नहीं कटता, है कि नहीं। 142 17 से नहीं कटता भाई। अगर आपको अब भी एक स्टेप आगे करना है तो एक स्टेप और आगे कर लो। जैसे कि अगर हम गुना कर दे लास्ट वाले डिजिट में 17 के ओड फैक्टर से, तो यहाँ आएगा -10, और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 जाओ 17 से नहीं कटता। अगर 4 17 से नहीं कटता है तो ये वाली संख्या भी 17 से नहीं कटेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा 17 का ओड फैक्टर। 17 का ओड फैक्टर है -5। याद रख लेना 13 का जो ओड फैक्टर होता है, 13 का ओड फैक्टर होता है 4। 17 का जो ओड फैक्टर होता है, 17 का ओड फैक्टर होता है -5। इसी तरीके से हम 19 का निकालेंगे और एक हम 23 का निकालेंगे, ठीक है। और एक 7 का भी निकालना है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही रेयर पूछता है, लेकिन जब भी उसे पूछना होगा वो या तो आपसे 13 पे पूछेगा, या 17 पे, या 7 पे। 19 पे भी बहुत कम पूछता है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला प्राइम नंबर क्या है? 13 का देख चुके हैं, 17 का देख चुके हैं। अगला प्राइम नंबर आता है 19। बताओ 19 का ओड फैक्टर क्या होगा? लास्ट वाले डिजिट उठाओ, 9 में किससे गुना करे कि जिसमें कि 1 जोड़ने पर वही नंबर बनना चाहिए कि जो 19 से कट जाए। बताओ x की वैल्यू अगर 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा? 9 एकम 9 और 1, ये तो 10 बनेगा। 10 तो नहीं कटता 19 से। x की वैल्यू अगर हम 2 रख ले, 2, ये तो आसान हो गया बिल्कुल। 9 दूनी 18 और 1 19, 19 तो 19 से पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें 19 का ओड फैक्टर तो बड़ी जल्दी मिल गया। 19 का ओड फैक्टर क्या है? 2। 19 का ओड फैक्टर जो होगा ओड फैक्टर वो है हमारा 2, ठीक है। 19 का ओड फैक्टर होता है 2। ट्राई करके देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि एक ले लेते हैं 171। 171 डिजिट है और हमें देखना है कि ये 19 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो सेम वही चीज़ जो अब तक करते आए हैं, लास्ट वाले डिजिट को पकड़ो, इसमें 19 के ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 और ये आगे जोड़ दो, 17 और 2 19। अब 19 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये संख्या भी 19 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। अगला उठा लेते हैं, बताओ अगला कोई नंबर ऐसा ले लेते हैं जो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि 19, 57, 76। ये हमारे पास एक नंबर है 1,95,776। इसे हमें देखना है कि ये जो है ये 19 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। 19 का ओड फैक्टर कितना है? 2।
लास्ट वाले डिजिट में 19 के ओड फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, 6 दूनी 12, इधर 12 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19,589 है ना। अभी बड़ा नंबर है तो एक बार सेम ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दो। और फैक्टर है 2, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, इधर 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 60 और 16 76 और ये 19 76। अब साफ साफ दिख रहा है ये कटते हुए, 19 से कम 19, 19 चौक 76 है ना। तो अगर ये संख्या 19 से कट रही है तो ये संख्या भी 100% 19 से कट जाएगी। वैसे ये भी साफ साफ दिख रहा है, 19 से कम 19, 19 से 57, 19 चौक 76 है ना, क्योंकि नंबर ही मैंने रैंडम ऐसा बनाया है। अब चाहो तो आगे करके देख सकते हो, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। अब भी अगर बड़ा लग रहा है तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी कितना आएगा, 12, इधर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 209, यह आएगा 209। 209 भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो एक बार और कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा है ना, और ये आ जाएगा 38। जब इधर जोड़ेंगे 38 पूरा पूरा कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। 19 से 38 2 बार कटता है, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, कोई एक रैंडम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि 30 15 27। एक रैंडम नंबर उठाया मैंने 30 15 27। हमें इसे देखना है कि ये 19 से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, आओ वही जो अब तक करते आए हैं, और करना ही क्या है, लास्ट वाले नंबर में 19 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, इस 14 को इधर ऐड कर दो, कितना बन जाएगा भाई, 4 और 2 6, 5 और 1 6, और ये आएगा 301। ठीक है, अब भी बड़ा नंबर है तो फिर वही चीज़ सेम रिपीट करो, लास्ट वाले डिजिट में 19 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 को इधर जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 30 28। फिर लास्ट वाले नंबर में 19 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, और इधर इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 318। 318। अब भी अगर बड़ा नंबर लग रहा है तो लास्ट वाले नंबर में 19 के ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 आएगा, और इसे इधर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 47। अब 47 पूरा पूरा नहीं करता 19 से, है ना, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिए 57, 57 करता है, 47 तो नहीं करता, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है भाई, है कि नहीं। अगला नंबर क्या है हमारा, 23। 23 को भी देखते हैं। आइए बच्चों, अगला नंबर क्या है, 23, 23 का ऑड फैक्टर। अब तो आप सीख ही चुके हैं ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। पिछले वाले डिजिट को पकड़ो 3, इसमें किस से मल्टीप्लाई करके अगले वाला डिजिट जोड़ के ऐसा नंबर बन जाएगा कि वो 23 से ही कट जाए। बताओ, रख रख के देख लेते हैं। जैसे कि अगर x की वैल्यू 1 रखा जाए, वैसे 1 2 या 3 रख के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको रख के दिखा देते हैं क्योंकि बहुत छोटा नंबर बनेगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5 बनेगा, 5 नहीं करता। अगर x की वैल्यू 2 रखे, 3 दूनी 6 और 2 8 बनेगा। x की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 3 और 2 11 बनेगा, ये भी नहीं कट रहा है। x की वैल्यू को 4 रख के, 4 3 चौक 12 और 2, अब यहाँ पे 14 बनेगा, नहीं कट रहा है। अगर x की वैल्यू 5 रख देते हैं, 5 3 5 15 और 2 17 से भी नहीं कटेगा, है ना। 6 रखते हैं, 3 6 18 और 2 20, नहीं करता है। x की वैल्यू डायरेक्ट 7 आती है। अगर x की वैल्यू हम डायरेक्ट 7 रखें तो 3 से 21 और 2 कितना आएगा, 23। ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे हमें 23 का भी ऑड फैक्टर मिल गया, कितना,
7। देखो जितना बड़ा प्राइम नंबर होता जाएगा है ना, उसका ऑड फैक्टर भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, है ना। एक तो जगह हो जाएगा थोड़ा बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे फिर जितना बड़ा नंबर यहाँ होगा हमें फिर यहाँ भी उतना ही बड़ा नंबर चाहिएगा। भाई 23 से काटने के लिए 23 से कोई संख्या कब कटेगी भाई, वो कम से कम 23 तो हो, 23 से छोटी होगी तो कटेगी नहीं, 23 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़ी, है ना। मान लो जैसे कि हमारा 53 है, 53 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 53 से अगर किसी संख्या को हमें काटना है तो यहाँ पे या तो 53 होना चाहिए या 53 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं। और उतना बड़ा बनाने के लिए हमें एक्स की वैल्यू और बड़ी रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल से जब भी क्वेश्चन आता है तो या तो 11 पे आ जाता है, 11 पे मोस्टली आता है, या फिर 13 पे आता है, या 7 पे आता है ना। और वैसे भी हमें 7, 11, 13 का तो एक मिक्स वाला भी कॉन्सेप्ट देखना है। 7, 11, 13 बेहतरीन प्राइम नंबर से तीनों। चलो बताओ 23 का और फैक्टर मिल गया हमें 7, है कि नहीं। अब इस पे केवल मैं एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा, क्योंकि एक एग्जांपल जो पूरा इसका कटा हुआ है मेरे पास नंबर है, वो है 52,969। और एक रैंडम नंबर लिख लेते हैं, है ना, 80, 57, 13, दोनों के देखेंगे। बताओ 52,969 23 से पूरा कटता है या नहीं कटता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 23 का ऑड फैक्टर पकड़ लो 7, लास्ट वाले डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 सते 63, आगे जोड़ते हैं, कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 और 6 15, क्या आएगा 53, 59। ठीक है। फिर वही काम करेंगे, लास्ट वाले नंबर में ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 9 से 63 बनेगा, इधर 63 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 और 3 8, 6 और 3 9, यह आएगा 598। फिर लास्ट वाले नंबर में ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 सती 56, 56 के इधर जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, हासिल को 1, 5 5 10 और 1 11, 115। और 115 23 से पूरा कटता है, 23 5 115, 115 कटा है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 23 से पूरी कट जाएगी। ठीक है। ये नंबर मेरे पास पहले ही था 23 का मल्टीपल। एक नंबर मैंने लिखा है रैंडम 80, 57, 13, इसको हमें देखना है कि कटता है या नहीं कटता है, देख लेते हैं। अब प्रोसेस तो आप समझ ही चुके होंगे। लास्ट वाले नंबर में ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है, 7 या 21, 21 को इधर जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 805, 92। फिर लास्ट वाले नंबर में ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 7 दूनी 14, इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80, 73। फिर लास्ट वाले नंबर में ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 7 या 21, ये आ जाएगा 828। एक बार और कर लेते हैं, लास्ट वाले नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 7 56। ठीक है। अब जोड़ते हैं, 6 और 2 8 और 8 और 5 13। अब बताओ 138 जो है वो 23 से कटता ही नहीं है या कट जाता है, हैं? कटता होगा भाई। अगर नहीं आपको भी डाउट है तो एक बार और कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 56 इधर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 6 3 9 5 6। अरे ये तो कट रहा है भाई, 23 से 69 हैं। रैंडम नंबर भी ऐसा उठा दिया जो पूरा कट रहा है, तो 80 57 13 भी क्या हो जाएगा, 23 से पूरा कट जाएगा। वैसे 23 6 का 138 होता है, कट जाएगा पूरा। ठीक है। रैंडम नंबर भी अब की बार तो 23 का मल्टीपल उठा दिया। चलिए तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कल हम जो देखेंगे वो 7 का देखेंगे, 7 का
डिविजिबिलिटी रूल देखना है और 7, 11, 13 तीनों का मिक्स डिविजिबिलिटी रूल देखना है और उसके बाद प्राइम नंबर्स पे बनने वाले प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स पे बनने वाले क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।